इधर चुनाव आयोग ने किया वोटिंग की तारीखों का ऐलान, उधर अखिलेश यादव को लगा बड़ा झटका। खबर सुनते ही सपाइयों को आया गुस्सा। चुनावी प्रोग्राम फाइनल, सपा की तैयारी भी तेज, लेकिन इन नेताओं ने ऐन मौके पर दिखाया ऐसा रंग के हैरान रह गए लोग। अखिलेश ने ममता दीदी को दिया तोहफा, पीडीए रणनीति को दी फिर से धार, 5 दलितों को टिकट देकर मायावती को भी घेर लिया। निर्वाचन आयोग ने आखिरकार देश में आम चुनावों का ऐलान कर ही दिया और तय कर दिया कि किन किन तारीखों में वोटिंग होगी और कब देश की नई सरकार का गठन किया जाएगा। 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज पीएम मोदी एक बार फिर से जीत की उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में होंगे, तो फिर दूसरी ओर विपक्षी दल एकजुटता का संदेश देते हुए इंडिया गठबंधन के जरिए जीत का सपना संजो रहे होंगे। इसी बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसने समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव अपने उम्मीदवारों को लेकर एक और सूची जारी करने की तैयारी में थे, लेकिन तभी पार्टी के कुछ नेताओं ने मौका पाकर पलटवार कर दिया और दूसरे खेमे में जाकर बैठ गए। सपा से ये जुड़े हुए नेता कौन कौन हैं और क्यों अखिलेश यादव ने इन नेताओं को गद्दार कहकर संबोधित किया है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले सपा ने कैसे अपने नए 6 उम्मीदवारों का ऐलान करके मायावती की मुसीबत बढ़ा दी है और ममता दीदी को तोहफा दिया है, वो समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के 6 और प्रत्याशियों का ऐलान किया है। सपा ने भदोही लोकसभा सीट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ी है। 6 प्रत्याशियों में 5 दलित और 1 जाट को टिकट दिया गया है। सपा ने नगीना लोकसभा सीट पर भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहले इस सीट पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को टिकट देने की चर्चाएं तेजी से चल रही थीं। पार्टी ने अब तक कुल 36 प्रत्याशी घोषित किए हैं। मेरठ, बिजनौर, नगीना, हाथरस और लालगंज से दलित प्रत्याशी उतारा है। अलीगढ़ से जाट उम्मीदवार पर पार्टी ने भरोसा जताया है। खास बात यह है कि सपा ने मेरठ और बिजनौर सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी उतारकर अपनी पीडीए रणनीति को धार दे दी है। सपा के अब तक के घोषित 36 प्रत्याशियों में 11 दलित, 3 यादव और मुस्लिम, 12 पिछड़े व अति पिछड़े हैं, जबकि 4 सामान्य, 2 जाट और 1 वैश्य बिरादरी के नेता शामिल हैं। दूसरी ओर लोकसभा चुनावों में फिर से कमल खिलाने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भाजपा दूसरे दलों में सेंधमारी कर रही है। बीजेपी ने लखनऊ में 8 नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसमें 2 पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा और जितेंद्र वर्मा, 1 चेयरमैन समेत कई अन्य नेता शामिल हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रदेश कार्यालय पर पूर्व विधायक मधुसूदन शर्मा और जितेंद्र वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। 2017 में भाजपा से विधायक रहे जितेंद्र वर्मा विधानसभा चुनावों से पहले टिकट नहीं मिलने से नाराज थे और समाजवादी पार्टी में चले गए थे। अब सपा में भी दाल न गलता देखकर वो वापस भगवा खेमे में पहुँच गए हैं। एटा लोकसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के तौर पर टिकट मांग रहे मेजर आशीष शाक्य को भी झटका लगा। उनकी टिकट सपा ने कंफर्म नहीं की तो फिर वो भाजपा के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद राजवीर सिंह राजू भैया ने भाजपा में उन्हें शामिल कराया। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर शाक्य प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा है। देवेश शाक्य उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विनय शाक्य के छोटे भाई हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। आशीष शाक्य का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काटने से पूर्व उनसे किसी प्रकार का विचार विमर्श तक नहीं किया। भाजपा ज्वाइन करते वक्त उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ने उनको अनेकों प्रकार से झांसे दिए। जिन योजनाओं को लेकर उन्होंने आवाज उठाई थी, जिनमें रेल विस्तार, बिजली, सड़क और पानी की समस्याएं हैं, उन सबका समाधान एटा के बीजेपी सांसद राजवीर सिंह ने करवा दिया है। इसीलिए वो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी छोड़ रहे हैं और भाजपा के साथ आ गए हैं। बहरहाल इस तरह के दल बदल के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव से पहले जिस तरह से सपा के कुछ नेता बगावत कर रहे हैं, वो सीधे सीधे चुनावी लाभ पाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।